भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में जो भी जीव अच्छा या बुरा जीवन जी रहे हैं, वह सब अपने ही कर्मों का किया धरा होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्ण को भगवान कृष्ण और अर्जुन ने क्यों मारा था। भक्तों, यह हजारों साल पहली बातें हैं जब भगवान कृष्ण नर और नारायण के रूप में सातवां अवतार लिया था। और अर्जुन नर के रूप में उत्पन्न हुए और कृष्ण भगवान नारायण के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय एक दंभोदवा नाम का मनुष्य था। और उसने सूर्य भगवान की काफी तपस्या की। और उससे सूर्य भगवान ने प्रश्न होकर उनको वरदान में कुछ मांगने को कहा। दंभोदरा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी मार ना सके, ऐसे 1000 कवच मुझे दे दीजिए। और उसके साथ यह भी मांग लिया कि अगर एक कवच मेरा कोई तोड़े तो उसे 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो मेरा दूसरा कवच तोड़ पाएगा। इस प्रकार भगवान सूर्य ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब यह दंभोदरा नाम का जो मनुष्य था, घमंड और अहंकार के कारण वो राक्षस प्रवृत्ति में तब्दील हो गया। और उसने बहुत से लोगों को बहुत से ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया अपने अहंकार में आकर कि अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसमें एक कवच को जो तोड़ेगा वह भी उसकी भी मृत्यु। एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। इस प्रकार भगवान नर और नारायण ने अपनी योग माया से, अपनी बुद्धि से बारी से एक कवच तोड़ा और तपस्या करने के लिए चले गए। दूसरे ने जन्म लिया, उसने अपनी तपस्या से तोड़ा और जन्म लिया। इस प्रकार उन्हें कई हजार वर्ष उसके कवच तोड़ने के लिए लग गए। जब एक कवच बच गया तो अब ये दंभोदरा अपनी मौत को देखकर घबराने लगा। और जाकर भगवान सूर्य की नगरी में सूर्य लोक में जाकर छुप गया। अब इस दंभोदरा को नारायण भगवान ने सूर्य भगवान को सौंप दिया और वचन दिया कि इसकी जिम्मेवारी आपकी है। कुछ टाइम के बाद
हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अर्जुन नर के रूप में जो नर के रूप में अभी हैं वो अर्जुन के रूप में जन्म लेंगे और नारायण यानी स्वयं मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और दंभोदरा जो कि आपकी नगरी में छुपा हुआ है यह कर्ण के नाम से जाना जाएगा। भक्तों आपने देखा होगा कि एक कर्ण ही ऐसा योद्धा था जो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। अगर भगवान कृष्ण इस कर्ण से उसके कवच कुंडल न मांगते तो अर्जुन उसको मार नहीं सकता था। यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने उसके कवच और कुंडल मांग लिए और इस प्रकार अर्जुन ने दंड दे दिया। बोलो जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।